चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होता है? लॉजिक गेट्स जो है बाइनरी नंबर पे काम करता है। जैसे लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो जो है डायरेक्ट इंसान के भाषा को नहीं समझ सकता है, इसलिए वो बाइनरी नंबर में चेंज करके वो इनपुट लेता है, फिर आउटपुट देता है। वो आउटपुट भी बाइनरी नंबर में देता है, बाद में उसको ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। तो लॉजिक गेट्स जो होता है, बेसिक लॉजिक गेट्स 3 तरह का होता है। वो क्या होता है? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये 3 तरह का लॉजिक गेट्स जो होता है वो बेसिक लॉजिक गेट्स है। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स 2 तरह का होता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स किसको बोलते हैं? जब 2 गेट्स को मिलाने के बाद बनता है उसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं। जैसे एंड गेट और नॉट गेट को मिला देते हैं तो नंड गेट बनता है, नैंड गेट बनता है। और गेट और नॉट गेट को मिला देते हैं तो नॉर गेट बनता है। इस तरह से यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बनता है। तो देखिए ये गेट्स से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लॉन्ग में या शॉर्ट्स में, कि दोनों में से किसी एक में आ ही जाता है। तो आज हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंड गेट क्या होता है। एंड गेट देखिए, बाइनरी नंबर तो हमेशा जो है 0 और 1 ही हो सकता है। 2, 3 बाइनरी नंबर नहीं होता है, हमेशा ये 0 और 1 पे ही काम करता है। चाहे आप कितना बड़ा भी नंबर ले लीजिए, उसको फिर आपको बाइनरी में ही चेंज करके जो है ये काम करेगा लॉजिक गेट्स, ऐसे नहीं। तो इसलिए हम लोग आज पहले एंड गेट समझते हैं। एंड गेट का देखिए क्या होता है। एंड गेट का सिंबल ये होता है, सिंबल इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हो गया एंड गेट का सिंबल। और ये होता है बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब इसका फॉर्मूला, आउटपुट निकालने का फॉर्मूला। देखिए इनपुट हम ए और बी जो है इसमें प्रोवाइड करेंगे तो हमको ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और इधर हम क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। ये इनपुट हो गया, ए और बी जो हो गया हम लोग का इनपुट हो गया, और हमको वाई आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट कौन से एक्सप्रेशन से मिलेगा हम लोग को? वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी। ये होता है इसका एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अब देखिए इसका टेबल कैसे बनेगा, सारणी कैसे बनेगा इसका। तो जैसे मान लीजिए हम दे रहे हैं, इसमें इनपुट दे रहे हैं 0 0 0 0। अगर इनपुट देंगे हम तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू क्या है? a डॉट बी है। हम इनपुट दे रहे हैं 0 और 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए आउटपुट मेरा आ गया 0। तो ये इस तरह से। फिर अगर 0 1 लेंगे, 0 इंटू 1 तो 0 आ जाएगा, तो ये भी 0। और फिर अगर 0 0 और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 और 0 लेंगे। क्या लेंगे? 1 और 0 लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1.0 लिखेंगे तो भी 0 आएगा। अब लेंगे, अब यहाँ पे इनपुट क्या देते हैं जी? पहले 0 0 दिए तो 0 आया, 0 1 दिए तो 0 आया, 1 0 दिए तो भी 0 आया। अब 1 1 भी देंगे तो क्या आएगा? तो फिर क्या आ जाएगा? 1.1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा आउटपुट। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं। ये हो गया एंड गेट का सिंबल। और एंड गेट का सिंबल इस टाइप से होता है, ठीक है। अब हम लोग चलिए समझते हैं और गेट। और गेट क्या होता है? और गेट का सिंबल इस टाइप से होता है, वो ऐसे करके बना रहता है, इस टाइप से। ये हो गया हम लोग का एंड गेट, ठीक है। और गेट। ये क्या है? और गेट है। अब हम लोग और गेट समझते हैं। और गेट का सिंबल ये हो गया, मान लीजिए ये इनपुट इधर से हम दे रहे हैं, ए और बी हम लोग का इनपुट है, और आउटपुट क्या है? वाई है, ठीक है। तो इसका क्या होता है? बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है। ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए हम अगर इसमें इनपुट देंगे 0 0 तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? तो 0 मिलेगा, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी। तो 0 प्लस 0 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या देंगे हम? इनपुट 1 और 0 लेते हैं। इनपुट 1 और 0 लेंगे तो मान लीजिए 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, ये 0 आएगा, तो ये 1 आ जाएगा। फिर अगर 0 1 लेंगे, 0 प्लस 1 करेंगे तो भी तो 1 ही आएगा, तो ये 1 हो गया। अब बोलिएगा कि ये 1 और 1 2 हो जाएगा। नहीं, बाइनरी नंबर हमेशा किस पे काम करता है? 0 और 1 पे। तो इसलिए 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है। क्या होता है? 1 प्लस 1 भी 1 ही होता है बुलियन एक्सप्रेशन में। यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि इसमें 2 नहीं हो सकता। बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 में ही लिखाता है, इसके सिवा किसी चीज़ में नहीं। तो 1 प्लस 1 भी 1 ही होगा।
यहाँ पे 2 मत कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका टेबल बन गया, और ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या समझते हैं, नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, देखिए नॉट गेट समझने के लिए हम लोग नॉट गेट का बहुत छोटा एक ही इसमें इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट हम इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉट गेट ऐसे बनता है। ठीक है, ये नॉट गेट का सिंबल हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन इसका ये होता है, y इक्वल्स टू क्या होता है, ए पे बार। अब ए पे बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे y इक्वल्स टू ए पे बार है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग इनपुट जो है यहाँ पे दे रहे हैं 0, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, इसका अपोजिट मिलेगा। जैसे यहाँ पे 0 पे बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह अब अगर इनपुट हम लोग 1 देंगे तो 1 पे बार करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग का नॉट गेट हो गया। ये इसका टेबल हो गया, सारणी, और ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। तो इस तरह से हम लोग एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को समझ लिए। अब हम लोग क्या समझेंगे, यूनिवर्सल गेट। जब 2 गेट को मिला के बनाया जाता है उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब बोलिएगा कि अब यहाँ पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये हो गया एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं कि नैंड गेट क्या होता है। नैंड गेट में कुछ नहीं होता, जब 2 गेट को मिला देते हैं, किसको, एंड गेट और नॉट गेट को मिला देते हैं। अब देखिए नॉट गेट को आप इस तरह, जैसे एंड गेट बना हुआ है, ठीक है, इसका सिंबल देखिए एंड गेट बना हुआ है। ठीक है, तो एंड गेट के अगर यहाँ पे ऐसे करके हम लगा सकते हैं, ये होता है नॉट गेट। नॉट गेट आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी होगा, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। इसके आगे जो है नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है ना, अभी आपको बताया है नॉट गेट का, तो आप लोग ऐसे करके बना सकते हैं। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ हम लोग अब क्या बता रहे हैं, नैंड गेट। तो बुलियन एक्सप्रेशन में क्या हो जाता है, ए डॉट बी पे बार हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से होता है। ये हो गया इसका सिंबल। या तो आप ऐसे करके बना सकते हैं इस तरह से, और इसका आउटपुट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, y इक्वल्स टू ए डॉट बी पे बार। ये हो गया। और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक बताए ही कि सिर्फ यहाँ पे ऐसे दे दीजिए, इसको मिटा दीजिए। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया आपका नैंड गेट। ये यहाँ पे जीरो टाइप का यहाँ पे लग जाता है, इसको बोलते हैं नैंड गेट। और नहीं तो आप ऐसे बना सकते हैं, इसको मिटाइएगा तो आपको इस तरह से पूरा जोड़ना पड़ेगा नॉट गेट को। तो नॉट गेट को आपको इस तरह से जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो ये हो गया आपका एंड गेट। ठीक है, एंड गेट का अब बोलिएगा यहाँ सारणी भी चेंज होगा। हाँ, यहाँ पे सारणी भी इसका जो है टेबल चेंज होगा। टेबल चेंज क्यों होगा, क्योंकि ये y इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए डॉट बी पे बार हो जाता है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए अब यहाँ पे आप लोग लेते हैं 0 0, तो 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 पे बार होगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका ये वाला चेंज हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 0 और 1 लेते हैं, तो 0 1 लेंगे तो ये भी 0 होगा, तो इसका भी 1 हो जाएगा। अब 1 0 लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इसको भी करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसमें भी आपका 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 पे बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 है, 1 पे बार कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, नैंड गेट। अब आप नैंड गेट को समझ लिए, इसमें बस ये चेंज हो जाता है, एंड गेट में जो है बार इस पे नहीं होता है बुलियन एक्सप्रेशन में, और इसमें बार आ जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ नॉट गेट को लगाते हैं, इस गेट को यहाँ पे लगाते हैं, इसलिए ये इसका फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका एंड गेट। अब हम लोग समझते हैं किसको, नॉर गेट को। नॉर गेट क्या होता है, जब और गेट और नॉट गेट को मिलाते हैं तो नॉर गेट बनता है। अब नॉर गेट का सिंबल क्या होगा, देखिए हम जैसे एंड गेट का बताए थे उसी तरह ये नैंड गेट का बताए थे उसी तरह नॉर गेट का होगा। अब देखिए नॉर गेट में अगर मान लीजिए ऐसे सिर्फ लगा देंगे तो ये आपका बन गया नॉर गेट का। ठीक है, इस तरह से। और नहीं तो अगर आपको इस तरह नहीं बनाना है तो इसको मिटा दीजिए इस तरह से, और इसके आगे ये नॉट गेट जो है इसको लगा दीजिए,
तो इसको इस तरह से लगा सकते हैं और इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस पर बार आ जाएगा, a + b पर बार हो जाएगा। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब तो इसका ये चेंज होगा, सारणी भी चेंज होगा। तो सारणी कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम लोग का ये क्या 0 0 दिए थे, 0 आया था। अब 0 पे बार कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 पे बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर में क्या, यहाँ पे y इस कॉलम में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 0 किए थे तो 1 आया था, इस पे बार कीजिए तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 आया था, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे वो 1 था तो यहाँ पे भी जैसे 1 पे बार है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये सारे में जो है 0 0 हो जाएगा, क्योंकि बार का मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जैसे 0 आया तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका नॉर गेट हो गया। तो हम लोग समझ गए, तीनों 5 तरह के गेट को हम लोग समझ गए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ये हो गया आप लोग का बेसिक गेट। इसको क्या बोलते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स बोलते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ठीक है, 2 लॉजिक गेट्स को मिला के हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बनाते हैं। तो आपका नैंड गेट, और गेट और नॉट गेट, और आप पहले पढ़ ही चुके थे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, इस तरह से आपका ये लॉजिक गेट्स कंप्लीट हो गया। अब आपको शॉर्ट्स में हम बता देंगे कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट है, या तो ये शॉर्ट्स या लॉन्ग किसी में भी पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक यू।